इंडिया तारीफ डिजर्व करता है। वो वर्ल्ड कप हारे ठीक है, लेकिन उनके हारने का कोई गम नहीं है उनकी आवाम को, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल के हारे हैं। इन्होंने क्या किया है, क्या किया है बताएं आप। तो बस ऐसे ही है, वो डिजर्व करते हैं कि 16 पीपल का ग्रुप जा रहा है भीख मांगने के लिए सऊदी अरेबिया, क्या पकड़ा गया। तो फिर अब तारीफ और किस तरह हो सकती है इस मुल्क की। ये सब तो काम उन्होंने किए हुए हैं। तो ये बात है, मोदी को जाता है, उसने काम किया अपनी आवाम के लिए, तो आवाम उनका नाम लेती है ना। जो अगर कोई काम ना करता तो आवाम कैसे उनका नाम लेती, आप बताओ। लेती उनकी आवाम भी नहीं। आप आवाम बहुत छोटा वर्ड कह रही है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो नंबर 1 पे वो आते हैं। अब जाहिर सी बात है, मेहनत की है उन्होंने, अपने मुल्क के लिए कुछ किया है तो आ रहे हैं, ऐसे तो नहीं आ रहे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। महंगाई देखे ना, वही फिर यूनिट वाली बात सबसे आगे आ जाती है कि यूनिट 2.5 रुपए का है वहाँ पे, और यहाँ कितने का है बताएं ना। जिसकी सैलरी 30,000 है, 15,000 है, 20,000 है। बाकी सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं उसमें ओवरऑल उनका दूध, खाना शाना, ये वो सब कुछ सस्ता है इस मुल्क से। दोनों एक ही साथ है ना, कोई फर्क तो नहीं है दोनों कंट्रीज में। मीना आसमान। हाँ नहीं, वैसे बात कर रही हूँ लोगों में नहीं, उनकी महंगाई में, उनकी टेक्नोलॉजी में, उनकी स्टडी में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, फुटबॉल के सबसे बड़े खिलाड़ी डेविड बेकहम हमारे हिंदुस्तान आए थे और उन्हें हमारा भारत बहुत पसंद आया। हमारे भारत की हर जगह उन्होंने तारीफ़ की और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जो भी हमारे भारत आता है उसे भारत अच्छा लगता है। और जब ये ख़बर पाकिस्तान के लोगों को पता चली तो पाकिस्तानी रिपोर्टर पब्लिक में निकल गए उनसे पूछने के लिए कि क्यों लोग भारत की तारीफ़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उनमें डिफरेंस ये है कि वो अपने मुल्क के साथ जो है ना मुखलिस हैं, ख़ास तौर पे जो उनके हुक्मरान हैं, जो उनकी आर्मी है, उनके और सारे जितने भी लगा लें आप लोग हैं, वो उनके साथ मुखलिस हैं। भारत की बात करिए जी, भारत की बात कर रही हूँ। आप देखें ना, हमारे यूनिट कितने का है, 53-57 रुपीज़ का या इससे ज़्यादा है। ठीक है, और वहाँ कितने का, 2.5 रुपये का यूनिट है। बताएं ना, तो फिर वो क्यों ना तारीफ़ करें उनकी। इन्होंने तो हमसे खाना छीन लिया, सब कुछ छीन दिया, क्या है तो वो तारीफ़ करते हैं, वो डिज़र्व करते हैं। इंडिया तारीफ़ डिज़र्व करता है। वो वर्ल्ड कप हारे ठीक है, लेकिन उनके हारने का कोई गम नहीं है उनकी आवाम को, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल के हारे हैं। इन्होंने क्या किया है, क्या किया है बताएं आप। तो बस ऐसे ही है, वो डिज़र्व करते हैं, वो डिजर्व करते हैं। अच्छा मुझे बताइए, डिज़र्व करते हैं। क्या तरक्की है उनकी? हाँ, नज़र नहीं आ रहा उनके मुल्क में तरक्की क्या है। सब कुछ तो है, क्या नहीं है। अब तरक्की बिजली वाली बात पे ले लें, 2.5 रुपये का यूनिट क्यों है, इसके अलावा क्या तरक्की है? लेकिन वो ठीक है, हम लोगों से बहुत अच्छे हैं। अगर उसने तारीफ की है तो ठीक की है। तो हमारी कोई क्यों नहीं करता? अब इसके पीछे की भी वजह बताएं। अच्छा काम करेंगे तो करेगा ना, कुछ कर ही नहीं रहे तो तारीफ। अच्छा काम नहीं है हमें, कोई अच्छा काम नहीं है। अब इस बाजार में मेरे साथ बैठ करके आप शुरू से एंड पे चली जाएं। ये सब्जी मंडी नहीं है, ये दूसरी मार्केट है, सब्जी वाली मार्केट में जाएं। आप पूछेंगे किसी से ये आलू कितने के किलो है, एक कहेगा 100 के, वो दूसरा कहेगा 120, उससे आगे वाला 150 और फिर उससे वाला आगे वाला 170, क्योंकि उन्हें पूछने वाला कोई है ही नहीं है। इस मुल्क में किसी को कोई पूछने वाला नहीं। हम करप्ट है ये कह रही हैं आप? एवरीवन इज करप्ट इंक्लूडिंग मी एंड यू। बुरा नहीं मनाना, ठीक है। हाँ, आई एक्सेप्ट इट। हाँ जी, क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से बेईमानी कर रहा है। ठीक है, तो क्या उनकी आवाम करप्ट नहीं है? होगी करप्ट, लेकिन जितना करप्ट इस मुल्क का निज़ाम और लोग हैं उतना कोई भी नहीं है। अच्छा, लेकिन फिर हम तो कहते हैं कि हम तो भारत से हर चीज में नंबर 1 पे है, कहते हैं हम नंबर 1 पे है और भारत तो हमारे पास से भी नहीं गुजरा। इस बारे में क्या कहती हैं? एटॉमिक एनर्जी दिखाई कहाँ पे है, कहते हैं सिर्फ, दिखाई कहाँ पे है। फ़लस्तीन वाले मामले में कोई बोला ही नहीं है। बोला है कोई? नहीं बोला, बोलेंगे भी नहीं। ठीक है, और बस यही वजह है। ठीक है, वो जो भी करते हैं, अच्छा वहाँ के आप देख लें हिंदू मुस्लिम, ठीक है, वो किसी मुस्लिम से पूछेंगे, वो बड़े फ़ख्र से कहेगा कि मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडियन हूँ। इधर किसी पाकिस्तानी से पूछे ना, वो हाथ जोड़ के कहेगा मेरी जान छूट जाए इस मुल्क से ना तो बेहतर है। हाँ ये हमारा इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या मसला? ना, इस्लाम को कौन फॉलो करता है? अब आज देखें, ऑरेंज ट्रेन चलती है, कोई बीमार है, किसी ने इंटरव्यू पे जाना है या कोई भी मसला है, ठीक है, वो ट्रेन क्यों बंद की है?
आज 4 दिन से वो बंद की हुई है, अब 4 दिन के लिए बंद करनी है। वो कौन है? खादिम हुसैन रिजवी। ठीक है, मेरी बात सुनो, पेट्रोल की भी तो शॉर्टेज हो गई है ना, हमारी तो फ्लाइट्स तक बंद कर दी है, PIA तक डिस्टर्ब हुई थी ना, तो और क्या करें हम? हकारत की नज़र से देखते हैं, इसको पाकिस्तानियों को इंडियंस को भी देखते हैं ना। ये जो एशियंस है, एशियंस को देखा जाता है। तो नहीं देखते नहीं। उनका तो हर जगह मैं कहती हूँ उनको प्रेफरेंस पे वीजास दे रहे हैं। तो उनकी भी होती है जलालत उनकी भी। मेरी बहन UK में होती है, मेरा बहनोई क्रिकेटर है, ठीक है, हाँ जी, 6 मंथ खेलता है वो इंग्लैंड में। तो ये जो है ना सिस्टम बहुत ही गंदा है, हर चीज़ में करप्शन है। ये जो सामने बैठा दही बल्ले वाला, ये भी करप्ट है। हमारे लिए वीजास बैन किए जाते हैं, उनको दावत दे दे के बुलाया जाता है, प्रेफरेंस वीजा। पिछले दिनों एक न्यूज़ चल रही थी कि 16 पीपल का ग्रुप जा रहा है भीख मांगने के लिए सऊदी अरेबिया। क्या पकड़ा गया? तो फिर अब तारीफ और किस तरह हो सकती है इस मुल्क की? ये सब तो काम उन्होंने किए हुए हैं, तो ये बात है। एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी, इतने सालों में अगर हम भारत की बात करते हैं तो क्यों वो लोग तरक्की कर गए हैं? क्या इसका क्रेडिट इधर आ जाए, इधर आ जाए, का जो है ना, उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, मोदी को जाता है। मोदी को जाता है, उसने काम किया अपनी आवाम के लिए, तो आवाम उनका नाम लेती है ना। जो अगर कोई काम ना करता तो आवाम कैसे उनका नाम लेती? आप बताओ, लेती? उनकी आवाम भी नहीं, आप आवाम बहुत छोटा वर्ड कह रही है, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो नंबर 1 पे वो आते हैं। अब जाहिर सी बात है, मेहनत की है उन्होंने, अपने मुल्क के लिए कुछ किया है तो आ रहे हैं, ऐसे तो नहीं आ रहे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है। महंगाई देखे ना, वही फिर यूनिट वाली बात सबसे आगे आ जाती है कि यूनिट 2.5 रुपए का है वहाँ पे, और यहाँ कितने का है बताएं ना। जिसकी सैलरी 30,000 है, 15,000 है, 20,000 है। बाकी सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं उसमें ओवरऑल उनका दूध, खाना शाना, ये वो सब कुछ सस्ता है इस मुल्क से। दोनों एक ही साथ है ना, कोई फर्क तो नहीं है दोनों कंट्रीज में। मीना आसमान का। हाँ, नहीं, वैसे बात कर रही हूँ लोगों में नहीं, उनकी महंगाई में, उनकी टेक्नोलॉजी में, उनकी स्टडी में। अब उनका कोई दुनिया इज्जत क्यों देती है? देखिए, मैंने काफी ज्यादा वीडियोस देखी, इवन हमारे खुद जर्नलिस्ट हैं एक, वो गए थे, उनको वीजा मिला था वहां पर, और जाकर उनकी काफी ज्यादा डेवलपमेंट की उन्होंने वीडियोस वायरल की थी। क्या कहती हैं? रिस्पेक्ट क्यों देती है? मेहनत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो अपने जर्नलिस्ट ने उनको बहुत रिस्पेक्ट दी। तो रिस्पेक्ट वाले काम किए होंगे तो रिस्पेक्ट मिली है ना। नहीं करते तो कैसे मिलनी थी? आप बताओ, मिलनी थी? नहीं मिलनी थी। ठीक है, ये बात है। अब ये रिसेंट ये देख लो ना, ये जो हुआ है वर्ल्ड कप का मैच हुआ है, मुझे बहुत खुशी हुई है। उनके वो हार के भी हारे नहीं है, उन्होंने एंड तक लड़ा है। हमारी जो ये टीम लेकर गए थे उसमें वो प्लेयर्स इस काबिल थे ही नहीं जिनको वो लेकर गए थे। ठीक है, मैच फिक्स था, हम तो ये बोलते हैं। हाँ, तो फिर क्या सारा साल खेलते रहे, अच्छा खेलते रहे, बड़ी दाद समेटी। वो कौन है कैप्टन? मुझे तो अपने कैप्टन का नाम बाबर आजम था। ठीक है, इतनी दाद समेटी और वर्ल्ड कप के सारे मैचेस में क्या गंद घोला। लगता है इस आंटी ने भारत की भागवत गीता पढ़ ली है। जो आंटी जी भारत की तारीफ के बिना थक नहीं रही हैं। यहाँ पे ये भी कहा है कि इंडिया भले ही वर्ल्ड कप हार गया हो, मगर हार के भी वर्ल्ड कप जीत गया है, क्योंकि वह बहुत अच्छा खेल कर हारी है। और कहा पाकिस्तानी टीम ने सिर्फ टाइम पास किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया तारीफ के काबिल है, इसलिए भारत की तारीफ होती है, और पाकिस्तान कुछ नहीं करता, हर जगह अपना बदनामी कराता है। धीरे धीरे अब पाकिस्तानियों को भी समझ में आने लगा है भारत महान है, और पाकिस्तानी मीडिया हमें सिर्फ बेवकूफ़ बनाती रहती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।